साइंस 2 कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आते, बड़े बड़े आंसर्स लर्न नहीं होते, डायग्राम समझ में नहीं आते, ये आपकी प्रॉब्लम है तो ये सुनो। हेलो, मैं हूँ संस्कृति और मैं एसएससी बोर्ड क्लास 10 के लिए स्ट्रैटेजीज, हैक्स और टिप्स बताती हूँ। मैंने अपने एसएससी बोर्ड क्लास 10 में 91% स्कोर किए थे और मैं आपको भी हेल्प करूंगी कि आप भी 90+ इजीली लेके आ सके। तो हमारी साइंस 2 की टेक्स्ट बुक दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक है बायोलॉजी और दूसरा है ईवीएस। तो बायोलॉजी में आते हैं चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 6, 7, 8 और ईवीएस में आते हैं 4, 5, 9, 10। तो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कैसे एफिशिएंटली पढ़ाई करके मैक्सिमम मार्क्स हम लेके आ सके एंड 40 on 40 साइंस 2 में मिलना बहुत इजी है। तो हमें बहुत स्मार्टली पढ़ाई करनी है और बोर्ड एग्जाम में भी स्मार्टली क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। क्योंकि हम स्मार्टली पढ़ाई कर रहे हैं, हम पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को पढ़ने वाले हैं जो फ्रीक्वेंटली बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं एंड फिर हम लेस इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को करने वाले हैं। सो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं साइंस 2 में? चैप्टर नंबर 4 एनवायरमेंट मैनेजमेंट, चैप्टर नंबर 2 लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1, चैप्टर नंबर 6 एनिमल क्लासिफिकेशन, 8 बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, 7 इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी एंड 5th टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी। मैंने जिस सीक्वेंस में इनको बताया उतना वो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड है, तो पहले हमें ये 6 चैप्टर्स बहुत अच्छे से कर लेने के हैं। मैंने आपकी पढ़ाई इजी करने के लिए एक पीडीएफ बनाई हुई है जिसमें मैंने सारे इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, इंपॉर्टेंट डायग्राम्स, इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन एंड इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स की एक लिस्ट बनाई हुई है। पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे है, लिंक मैं नीचे कमेंट में पिन कर दूंगी और मेरे डिस्क्रिप्शन में भी है, उसको ज्वाइन कर लो, पढ़ने में इजी जाएगा बहुत। और मुझे सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप कोई स्ट्रैटेजी वीडियो मिस ना करो। सो इन सारे चैप्टर्स में से जो ईवीएस के चैप्टर्स है वो बहुत ज़्यादा इजी है और उनमें से बहुत सारे सेल्फ रिस्पॉन्स क्वेश्चंस आते हैं, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो ये वाले बहुत अच्छे से कर लो। बायोलॉजी का सबसे बड़ा मिथ ऐसा होता है कि सबको लगता है कि बायोलॉजी को रटना होता है, तो ऐसा नहीं है। बायोलॉजी को बिल्कुल रटना नहीं होता है। अगर आपने प्रोसेस ठीक से समझ लिया, कॉन्सेप्ट ठीक से समझ लिया और अपने वर्ड्स में भी लिखा बोर्ड एग्जाम में, तो भी फुल मार्क्स मिलते हैं। जस्ट आपका वो कॉन्सेप्ट राइट होना चाहिए। तो आप आंसर कैसे लिखते हो, कैसे प्रेजेंट करते हो, वो भी बहुत मैटर करता है अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए। तो कैसे करना है वो? पहले तो मीनिंग लिखो, डेफिनेशन लिखो, उसके बाद फ्लो चार्ट निकालो, एक्सप्लेन करो एंड देन डायग्राम निकालो नीचे और फिर उसके बाद कंक्लूजन लिखो। अगर ऐसे प्रेजेंट करते हो तो फॉर श्योर ऐसे प्रेजेंट किया और कंसेप्ट भी आपकी ठीक हुई, आउट ऑफ मिल जाते हैं बायोलॉजी में। सो ऐसे टॉपर्स जैसे प्रेजेंटेशन रखो, प्रैक्टिस करो उसकी। अगर आपको डायग्राम्स याद नहीं रहते ना, तो डायग्राम को कंसेप्ट के साथ कनेक्ट करो। व्हाइल रिमेंबरिंग द कंसेप्ट आप डायग्राम पे उसको स्टडी करो, डायग्राम के थ्रू आप वो कंसेप्ट समझने की कोशिश करो। उससे आपका डायग्राम भी अच्छे से हो जाएगा, कंसेप्ट भी अच्छे से हो जाएगी। ऑल्सो वाइल प्रेजेंटिंग दोनों चीज़ें आपको लिखनी है, तो दोनों साथ में ही करना है। आप साइंस 2 को ठीक से पढ़ो, आपके टाइम टेबल के अकॉर्डिंग साइंस 2 को प्लान करो, जल्दी से ख़त्म कर लो साइंस 2 भी प्लानिंग करके। एंड फिर आपको रिवीजन पे भी जाना है क्योंकि रिवीजन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो ये ख़त्म कर लो जल्दी से ताकि आप अच्छे से रिवीजन कर सको, पीवाईक्यूज अच्छे से बाद में सॉल्व कर सको। सो ऑल द बेस्ट, बाय बाय।